सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह सतगुरु अपने नामी है। सतगुरु अपने नामी है। यही तो पुरुष नामी है। यही तो पुरुष नामी है। ये नाम भेद बतलाते हैं। और अंतर घट के स्वामी हैं। नैया को पार लगाते हैं। नैया को पार लगाते हैं। हे प्रीतम मेरे सतगुरु स्वामी दाता नामी। सतगुरु स्वामी दाता नामी। कुल मालिक पुरुष नामी है। कुल मालिक पुरुष नामी है। ये देश नाम से आए हैं। ये देश और दया में हर बरसाए हैं। और दया में हर बरसाए हैं। भूले भटके जो जीव यहाँ। भूले भटके जो जीव यहाँ। उन पर भी दया बरसाए हैं। उन पर भी दया बरसाए हैं। कलमल की गठरी बहुत बड़ी। कलमल की गठरी बहुत बड़ी। सेवा के भाव गिराए हैं। सेवा के भाव गिराए हैं। तन मन कुछ अर्पण कर अपना। तन मन कुछ अर्पण कर अपना। सब नाम भजन को गाए हैं। सब नाम भजन को गाए हैं। कुछ श्रद्धा भाव अंतर में। कुछ श्रद्धा भाव अंतर में। अंतर मंतर बतलाए हैं। अंतर मंतर बतलाए हैं। सतगुरु स्वामी प्रीतम नामी। सतगुरु स्वामी प्रीतम नामी। ये नाम जहाज लगाए हैं। ये नाम जहाज लगाए हैं। कर नाम भजन अंतर घट में। कर नाम भजन अंतर घट में। अपना भी टिकट कटा लीजिए। अपना भी टिकट कटा लीजिए। सतगुरु की कृपा मिले तुमको। सतगुरु की कृपा मिले तुमको। कुछ तो अब ध्यान कीजिए। कुछ तो अब ध्यान भजन कीजिए। साचे सतगुरु नामी दाता। साचे सतगुरु नामी
स्वामी दाता। हे नारद पीड़ा सुन लो, परिवर्तन का वीड़ा सुन लो। सतगुरु जी स्वयं उठाए हैं, सतगुरु जी स्वयं आए हैं। कर ध्यान। जब गुरु मालिक का अंतर का सत्संग सुनने को मिलता है, अंतर की प्रार्थना सुनने को मिलती है। प्रेमियों, भयंकर बीमारी आने वाली है, शाकाहारी रहो, बच जाओ। हर बीच में आप प्रचार करके संगम तक के आए और गुरु महाराज ने प्रार्थना भी लिखवा दी थी, सुन ले रे भारत के नर नारी, निकल पड़ी है बीमारी। बीमारियां क्या आ गई? कोरोना आ गया। प्रशासन ने दवा का इंतजाम किया और मास्क वगैरह और दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। प्रशासन अब भी अलर्ट है, आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। छुआछूत की बीमारी है, बनाएंगे, भगवान के भक्त आएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कर दो, गुरु महाराज की वाणी को पहुंचा दो, गुरु महाराज की वाणी को याद दिला दो। यही तुम्हारा स्वामी जी महाराज ने बुलाया। बच्चों चले आओ, आश्रम पर चले गए। मालिक ने कहा बच्चों इस गड्ढे को खोदो। गड्ढा जब तक खुद ना जाए यहीं से हिलना मत। वो मुच्छर ने क्या किया कि गड्ढा आधा खुदा नहीं, ढोला उठाया, कहा तो खुद ही जाएगा, बहुत लोग लगे। चल दिया। स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी छूट गई, लपक के पकड़ने की कोशिश की डाले को, डाला हाथ से सड़क गया, वो नीचे गिर गया, उसके 2 खंड हो। अब तारधारी था, मथुरा आश्रम पर फोन गया। जब फोन गया तो स्वामी जी महाराज ने पूछा, रे कोई मुच्छर, उसको मैंने मना किया था कि गड्ढा खुद जाए जब तक जाना मत और मुझसे मिलके जाना। तो गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो आंधर या हो कोढ़ी। तो प्रेमियों, गुरु आज्ञा में रहिए। आपको क्या करनी, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, इतना प्रयास करो कि 2 वक्त की रोटी और गुरु का भजन बन जाए, परिवार पल जाए। ज्यादा रहेगा तब भी परेशानी, कम रहेगा तब भी परेशानी। परिवार पल जाए, सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, गुरु की सेवा होती रहे। आपको करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, आप अन्य कार्यों में तो खर्चा कर रहे हैं, पर गुरु के कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है। आगे क्या होगा? आपने भजन नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने 3 सेवाएं रखी, तन की, मन की, धन की। अरे भाई, तन से कुछ करो, कुछ मन से करो, कुछ धन से करो। अब ये नहीं कोई कहता कि अपना खेत ही बेच करके दे डालो या अपना घर बेच करके दे डालो, पर गुरु का 10वां अंश निकालते रहो। अगर 10,000 कमाया है तो 1,000 गुरु महाराज का हो गया। कुछ भी किया है तो 1,000 गुरु महाराज का हो गया। गुरु महाराज का अंश किस तरह निकालोगे? सत्संग हुआ, सत्संगियों को खिलाया। किसी गरीब सत्संगी की को परेशानी है, उसको मदद कर दिया, उसको मदद कर दिया, उसकी मदद हो गई। किसी सत्संगी की बेटी नौजवान है, जिसकी शादी होनी है, उसके लिए 2-2, 5-5 हजार रुपए दे दिया कि उसके हाथ पीले हो गए। बताओ, उससे बड़ा कोई सेवा होगी? इन सब काम को करना चाहिए। कोई सत्संगी बीमार है तो संगत में थोड़ा
सबसे मांग करके इकट्ठा 10-10, 5-5, 100-100, 50-50, 500 सबको दे दो। उसको दे दो कि उसकी दवा दारू हो जाए। जब वो ठीक हो जाए तो कहिए भैया झंडा बांध के थोड़ा घूम ले, थोड़ा से घूम ले, जिससे जिससे अपनी संगत से लिया तेरा भी खत्म हो जाए। तू गुरु का मेहनत कर ले, गुरु का काम कर, गुरु का नाम संभाल। कहते हैं गुरु का नाम संभाले चल यही है दाम घट बंधना। अगर गुरु का नाम नहीं समझा तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं। आखिर तुमसे स्मरण होता नहीं, ध्यान होता नहीं, गुरु का गुणगान होता नहीं, फिर क्या करो? 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सुमिरन ध्यान भजन का किया गया और 15 मिनट का सुमिरन भगवान को प्राप्त करने की जरूरत। अब आप किसके जीव हैं? सतगुरुदेव भगवान। जय कैसे बोलेंगे? सतगुरुदेव भगवान की करोगे तो श्री राम जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। इसलिए गुरु छोटा हो बड़ा हो, गुरु करते हैं तो गुरु यही कहता है बच्चा राम राम भजो, प्रभु का नाम भजो, जिससे मुक्ति मोक्ष मिले, परम पद मिले। कर ध्यान भजन कुछ अंतर में, कर ध्यान भजन कुछ अंतर में, मंत्र सतगुरु का गाएगा, मंत्र सतगुरु का गाएगा। प्रभु सतगुरु ये कहते हैं, सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान भजन अंतर में, बाहर वाला नहीं दिखाएगा कि घंटी बजा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, दर्शन चढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो, ये बाहर वाला नहीं। बाहर वाला बाहर से करो, अंदर वाला अंदर से करो। तो कुछ ध्यान भजन कर अंदर भी, अंदर में करेगा। अपनी चारपाई पर पड़ गए, चारपाई पर बैठ गए और अंदर अंदर भज रहे सतगुरु का नाम। चारपाई पर अपनी कुटी में भज रहे सतगुरु का नाम। जब सतगुरु का नाम भज रहे तो सतगुरु भी देख रहा। अब कुटी में तो बैठे हो, सतगुरु का नाम भज रहे हो और ख्वाब देख रहे हो महलों की। अरे भाई महल तुम्हें मिलना होगा, अटारी तुम्हें बननी होगी, तो उसी कुटिया से वो महल में तब्दील हो जाएगी, उसी कुटिया से वो अटारी में तब्दील हो जाएगी, बन जाएगी। पर जब गुरु की दया होगी, बरकत आएगी तब। जब तक बरकत नहीं होगी तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। बरकत कैसे होती है? सदगुरु के दरबार में जाते हैं, दया दुआ के साथ बरकत दे देते। जिसके घर की बरकत चली गई, चाहे 10 लोग कमाओ, पूरा नहीं पड़ेगा। और जिसके घर में बरकत है, 1 ही लोग कमाओ, पूरा पड़ जाएगा। ना तुम भूखे रहोगे, ना कोई साधु भूखा जाएगा, ना कोई प्रेमी भूखा जाएगा, सबको मिलेगा और परमानंद सुख प्राप्त होगा। तो दया कृपा हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, मिल जाएगा, आने लगेगा, जाने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी, दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। ऐ प्रेमियों, देश में चचोले वाले बहुत हैं। तुमसे कहेंगे तुम सतगुरु जय गुरुदेव क्यों बोलते? ये जो अमर संदेश पत्रिका है, स्वामी जी की रजिस्टर्ड पत्रिका, जिसको अब तक पढ़ते आए हो, उसके फर्स्ट जिल्द पर जहाँ स्वामी जी महाराज की फोटो बनी, उसी पे लिखा है सतगुरु की अखंड वाणी। तो सतगुरु कौन? स्वामी जी महाराज। तुम अपने सतगुरु को याद कर रहे हो, अपने स्वामी जी महाराज को,
वही तुम्हारे सद्गुण है। जय गुरुदेव को तुमने नहीं देखा कि देखा है? देखा हो बाहर से तो बताओ जय गुरुदेव कहाँ? और वही जय गुरुदेव सद्गुरु ही कह रहा है कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। अब इस समय तुम्हारे सद्गुरु तुम्हारे सामने नहीं है तो तुमको अंदर में खोजना पड़ेगा। खोजगी पिया को निज घट में खोजना पड़ेगा, घाट पर खोजना पड़ेगा। इसीलिए भीखा साहब ने कहा है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, बहुत है मैल पुरानी, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल। किसके घाट पर पड़ा रहे हैं? सतगुरु की, गुरु के नहीं, सतगुरु। सतगुरु उसको कहते हैं जो पूरा हो। कुछ ज्ञान बैठा है जहाँ पर समाधि लगा, गुरु की चर्चा बतलाएगा, तुमको ये नहीं कहा कि नाम दान ले लेना और घर में चले जाना, चुपचाप भजन करके बैठ जाना, किसी से बोलना नहीं। उन्होंने कहा है, मैंने जो कुछ कहा है बताया है, नाम दान को छोड़ करके बाकी चर्चा तुम महफिल में करना, अपने गांव देश में करना, अपने जीवार में करना, अपने इलाके में करना। यहाँ का गुणगान तुम करना जिससे ये हो कि तुम्हारे मुंह से प्रचार होता रहे, मालिक का काम होता रहे। गुणगान तभी तो होगा जब अपने गुरु को तुम समर्थ बता करके और अपने गुरु का गुणगान करोगे कि हमारे प्रभु सद्गुरु गुण समर्थ हैं। अंतर अनुभव होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है, प्रभु राम के दर्शन होते हैं और सद्गुरु के दर्शन भी होते हैं। लेकिन ये दर्शन किस तरह से होते हैं? प्रभु राम के दर्शन राम के मंदिर में जाने पर होगा या अयोध्या धाम जाने पर राम जन्म भूमि में होगा। घर में रहोगे तो प्रभु राम का दर्शन घाट पीछे होगा। अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में दरवाजा है, उस दरवाजे को आप खोलोगे गुरु के नाम के सहारे, तब आपको आत्मबोध आत्मज्ञान होगा, दर्शन होगा राम जी। फिर आप बोलो हम तो राम जी के, राम जी हमारे, फिर तो आप राम जी के हो गए और राम जी तुम्हारे हो गए। तो प्रेमियों लगन लगाए, और जो आफतें आनी हैं वो तो आएंगी ही, रुकने वाली नहीं। आपको जैसे अग्नि जल रही है, आप अग्नि को सेक रहे हैं हाथ, वैसे सेकाई तो तुम्हारी भी होगी, पीसेंगे और लोग, सेकाई तुम्हारी भी होगी। अभी कोरोना आया तो देखा नहीं आपने? ए बाबा जी, तुम्हारे गुरु महाराज कहते थे हमने सारी मुर्गी भगा दिया, सारा अंडा फेंक दिया है, एक भी बकरा नहीं काट रहे हैं। ए बाबा जी, जो तुम बताते थे वही हुआ, अब हम लोग भगत हो गए, और जैसे कोरोना महाराज चले गए वैसे मुर्गी फिर सारा। तो वो ट्राई करने आए थे, देखने आए थे, दिखाने आए थे, देखो हमारे आगे तुम्हारा बल नहीं चलेगा। तो प्रेमियों भी तो टेलर था, टेलर। परिवर्तन तो भी आगे होगा, और ऐसा होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगा। इशारे में तुमको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों आगे खाने को नहीं मिलेगा। प्रेमियों ने प्रार्थना की, मालिक दया करो, भूख से मत मारो, बाकी किसी चीज से आप परीक्षा ले। तो कहा ठीक है बच्चों, चलो भूख से तो छोड़ दिया। अब भूख से आप नहीं मरोगे, आपको भोजन मिलेगा।
लेकिन ये जो नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, नाना प्रकार के त्राहिमाम आ रही हैं, इनसे कौन बचाए? इनसे शाकाहारी रहोगे, सदगुरु का भजन करोगे, भजन ही कवच है। कोई बीमारी यहाँ से थोड़े बन के आती है। बीमारी तो एक देवी है, जा एक देवी, कौन एक देवी? कोरोना एक देवी देवता है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, अब जा रहा है। शंकर भगवान के यहाँ बारात में कितने लोग गए? तो शंकर भगवान के यहाँ तो बहुत से लोग होंगे, बहुत से देवी, बहुत से देवता। अब शंकर भगवान बैठे, कहा भाई जाओ, मेरे राज्य में ये लोग गलती कर रहे हैं, थोड़ा इनको सुधार दो। तो कहा महाराज सुधारने में अगर वो चले गए तो कहा कोई बात नहीं, जाओ, पर सुधार करके। तो अभी देवी ही सुधार रही हैं, देवता ही सुधार रहे हैं, कोई भी सिद्ध नहीं हुआ, कोई टैंक तोप नहीं लगी, पर पूरे विश्व में जगह जगह लॉकडाउन लग गया। इससे बड़ा तोप तलवार क्या, बंदर बेचारे भूखे बने स्टेशन, और लोग जहाँ फंस गए वहीं फंसे रह गए। अभी तो गुरु महाराज ने बताया है कि बच्चों तुम अपने जूते चप्पल और बच्चे को नहीं देखोगे, ऐसी भगदड़ मचेगी जब तुम भागोगे कि पीछे घूमकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐ प्रेमियों, अपने सदगुरु की वाणी को याद करो, प्रभु भगवान की और सभी देवताओं देवियों की प्रशंसा करो, शाकाहारी सदाचारी रहो, और महीने में एक दिन निर्धारित कर, साइकिल पर झंडा झंडा और 25, 30, 40 लोग, 10 लोग, 5 लोग जो हो, निकल जाओ इलाके में। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना भाई, मुसीबत आने वाली है, सब लोग जो शाकाहारी हो जाओ। इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में मुनादी करते हुए एक जगह चले आओ, बैठ करके सत्संग कर लो, थोड़ा ध्यान भजन कर लो, अपने घर चले जाओ, 1 महीने काम हो गया। अरे अपने इलाके में ही करोगे क्या, पूरे भारत में जा सकते? पूरे भारत का ठेका तो गुरु महाराज ने ले रखा, उधर जो बच्चे उनके होंगे वो करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी, तुम्हारे इलाके में तुम्हारी जिम्मेदारी। और ये बताओ, भोले का डमरू उल्टा नहीं सीधा बजने वाला है। अभी तक उल्टा बजा, सीधा बजेगा, और सीधा बजेगा तो चोट बहुत तेज पड़ेगी, बजेगा जरूर, पीटोगे तो है। इसलिए प्रेमियों, सुमिरन, ध्यान, भजन बहुत जरूरी है, सुबह शाम करो। आप कहते हो क्या बताएं, माला खूंटी पर टंगी है पर उतारने का टाइम ही नहीं मिला। तो माला खूंटी पर टंगी, अगर अंतिम समय में यमराज जी आ गए और तुमने जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सदगुरु, जय गुरुदेव, सदगुरु, जय गुरुदेव बोला, तो गुरु महाराज ने कहा सिंहासन से भी हमें उठने का टाइम नहीं, तब तो यमराज जी तुम्हें पकड़ ले जाएगा और वो मान मुद्दर की मारेंगे कि तबीयत तुम्हारी हरी हो जाएगी, कब तक पड़ेगा कब तक नहीं। तो ऐसा मत करो, कम से कम ये रहे कि जैसे तुम सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, वैसे स्वामी जी महाराज आए और उनसे कहें कि भाई पर्चा इधर ला, जब हमको इसको ले जाना होगा तो ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज समर्थ हैं, जब उनकी जरूरत होगी तब वो ले जाएंगे, और जरूरत नहीं तो तुम्हें रखें। एक अनामी महाप्रभु संत ही ऐसा है, संत ही ऐसी चीज है जो किसी की आयु बढ़ा दे, किसी को नया जीवन दान दे दे, जब तक चाहे तब तक रखे, मुक्ति मोक्ष धाम दे दे, परम धाम दे दे, बाकी किसी के पास वो चीज नहीं है।
राम जी भी हाँ महाराज, तुमको मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते, लेकिन महात्मा जी तुमको मुक्ति मोक्ष देंगे। तुमको बचने के लिए बताएंगे कि तुम ऐसे ऐसे श्री राम भजो तो तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। सच्चे आदनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष के दर्शन होंगे। जो श्री राम पुरुष हैं वो अनामी महाप्रभु, तो उस अनामी महाप्रभु का दर्शन होगा, सर्वेश्वर का दर्शन होगा, खंडेश्वर का दर्शन होगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अखंडेश्वर का दर्शन, सर्वेश्वर का दर्शन, श्री राम पुरुष का दर्शन होने लगा, उनकी दया मेहर उतरने लगेगी तो तुम बोलने लगोगे। तुम्हारे दरवाजे पर भीड़ लग जाएगी, लोग आएंगे, एक चुटकी भभूत तुम दे दोगे उठा करके तो सोना हो जाएगा और तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारी पूजा होगी। अब प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि तुम्हारी पूजा करवा देंगे। अब तुम्हारी किस प्रकार से पूजा करवाए? जिधर निकलते हो नाम तुम्हारा कोई लेता नहीं, शाकाहारी वर्दी पहन के निकलते तो कहते हैं जय गुरुदेव धरा, मतलब जय गुरुदेव तो तुम बन गए बाबा जी, क्या रहे? केवल सदगुरु बाबा जी रह गए और जय गुरुदेव तो तुम बन गए। अब नाम तुम्हारा लेता नहीं, कहते हैं जय गुरुदेव धराओ। बताओ इस समय हाल चाल क्या होने वाला है? क्योंकि अब जान गए कि जय गुरुदेव वालों के अलावा दूसरा कोई बताने वाला नहीं है। कि कौन बताएगा कि अब क्या होने वाला है? तो जय गुरुदेव वालों से अभी हरिद्वार और देहरादून की पहाड़ियों में वो सब बढ़िया टीन के पतरे पर लिख करके और बड़े बड़े पत्थरों पर सब लिख करके रखा था राजेश आर्या ने। मोबाइल नंबर जब त्रासदी आई तो सबका फोन, अरे भैया तुमने सही लिखा था, तुम्हारे बाबा जी ने सही बताया था, 1.5 किलोमीटर पहाड़ में बाढ़ आ गई, सब बह गए, काशी तक आए। तो कहा भाई मान जाओ, देवस्थान है, दर्शन करने भजन करने के लिए, वहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। लेकिन तुम पिकनिक मनाने जाओगे तो भगवान जी पिकनिक मना देंगे तुम्हारा, फिर क्या करोगे? तो पहले मार धर्म पर पड़ती है। जो धार्मिक आदमी होता है, महाराजा हरिश्चंद्र सतयुग में अयोध्या में रहते थे, केवल गुरु को बड़ा दिखाने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र का तेल निकाल लिया गया। जितने कर्म है सब हो गए, पर धर्म से वो नहीं हटे। विश्वामित्र तो उनके गुरु थे नहीं, गुरु तो उनके वशिष्ठ थे, पर उनसे बात हो गई, कहा देखते हैं तुम्हारे बच्चे में कितनी पावर है। उनका राजपाट धमधाम भी ले लिया और इसी काशी में मरघट पर रखवाली भी करने के लिए रखवाला भी बना दिया और बेचारे लगे रहे। अंतो गत्वा कहा तू धन्य। तो उसके बाद में हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज अब ऐसी परीक्षा आगे मत ले, लेकिन आप ये बताओ परीक्षा हुई कि नहीं हुई? फिर मोहरत हो जाए। कृष्ण भगवान ने शेर जो था उसके लिए अपने बच्चे को चीर करके आधा अंग देने को कहा, खाने को कहा, उन्होंने आरा चलाया। बताओ परीक्षा हुई भक्त की नहीं हुई? हनुमान जी की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? तो तुम्हारी भी परीक्षा होगी। अब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे कि नहीं इसको तुम ही जानो। ये परीक्षा एक तरीके से ये परीक्षा है। गुरु महाराज ने कहा था आगे बालू की दीवार खड़ी हो जाएगी, तुम पैर मार देना पास हो जाओगे और मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां चाह करके भी तुम हमको नहीं मिल सकते। तो प्रेमियों हम मिल क्यों नहीं सकते? मिल क्यों नहीं सकते? अरे आप ही ने तो बताया कि खोजरी पिया को निज घट में, यहाँ तो 24 घंटे आप बैठे। तो जब यहाँ 24 घंटे आप मिलेंगे तो यही मिलेंगे। मालिक कब आएंगे? हाँ बच्चों आएंगे। तो जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक मालिक कब आएंगे? हाँ बच्चों आएंगे। वो लगे रहेंगे तुम्हें ध्यान भजन में। यही परीक्षा है। और जो परीक्षा में चूक गए वो गए
और जो बच गए कि हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर जब तक विराजमान है तब तक मेरा गुरु, मैं जिंदा हूँ तो मेरा गुरु जिंदा है। बोलो है कि नहीं? जब तक आप जिंदा हो तब तक तुम्हारे अंदर जो बैठा है गुरु वो जिंदा है कि नहीं है? जब जिंदा है तो फिर तुमको क्या दिक्कत है? जब तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास ही बैठा है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पास ही बैठा है, तुम्हारा अनामी तुम्हारे पास ही बैठा है, तुम्हारे घाट पर बैठा, तुम्हें चिंता करने की क्या? तुमको तो सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है। देखो त्रिवेणी संगम पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग ज्यादा मोह माया में मत फंसो। वहाँ टेंट लगा हुआ है, भंडारा चल रहा है, तो भंडारा आपकी ही व्यवस्था से चल रहा है। अभी कुछ लोग यहाँ से जाएंगे तो 13 तारीख को आएंगे, वापस आएंगे, यहाँ गाड़ी छोड़ने आएंगे। तो जो लोग जाना चाहें, जो लोग राशन देना चाहें, सीधा देना चाहें भंडारे का, वो राधे श्याम गुप्ता के यहाँ दे देंगे। तो 13 तारीख को जो आ गया वो आ गया, जो आएगा वो 13 तारीख को चला जाएगा, जो भी व्यवस्था आप देंगे। और आप लोग अपने तन की भी जो है सेवा दो। तुम खुद भी वहाँ पहुँचो और झंडा डंडा लेकर के, सदरी पहन करके उस गंगा की गोदी में, ब्रह्मस्रोत गंगा की गोदी में गुरु महाराज ने 2 बड़े बड़े कार्यक्रम किए। अति महामानव को लगा उसी गोदी में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो सुबह सुबह, और कुछ दिन तपस्या कर लो, नहीं ज्यादा तो 1 हफ्ते का संकल्प करो। 1 हफ्ते वहाँ रह करके तपस्या कर लो, सुमिरन ध्यान भजन कर लो और शाकाहारी प्रचार कर लो। देश विदेश से आएंगे, 7 दिन गंगा जी में डुबकी लगा लो। गुरु महाराज के काम के बहाने ऐसे नहीं जा सकती तो अपना 2-4 लोगों को, 5 लोगों की टोली बजाओ, मेरा फोन नंबर रखना और मुझी से बात करना। दूसरे से करोगे तो भटक जाओ। तो हम तुमको बताएंगे कि ऐसे ऐसे देखो। अगर बनारस से आप गाड़ी पकड़ोगे मड़वाड़ी से तो तुमको झूसी उतारेगा, बहुत फायदा होगा। मुगल सराय से पकड़ोगे तो तुमको इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन उतारेगा कैंप पे। वहां से ई रिक्शा से तुमको पुल नंबर 5 से आना होगा, दारागंज पुल नंबर 5, और आखिरी रोड बाएं को कटती है हरिश्चंद्र मार्ग, उसी हरिश्चंद्र मार्ग पर आना है। अरे हम भी अयोध्या के हरिश्चंद्र, भी अयोध्या के मार्ग भी हरिश्चंद्र पर मिला, तो उसी हरिश्चंद्र मार्ग पर आप लोग आएंगे और लग करके शाकाहारी प्रचार करेंगे। आपकी हरी बीमारी दूर हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि बाबा जी के बंदे आए थे, वहाँ संगम पर बतला रहे थे कि देखो सब लोग शाकाहारी हो जाओ, परिवर्तन हो गया, बीमारी आने लगी। और यहाँ गुणगान करते रहो। और कम से कम साल में 1 सत्संग पूरी वाला, सादा नहीं, साल में 1 सत्संग पूरी वाला एक व्यक्ति करवाए। कम से कम दसवां से निकल तो जाए। जो खाया है गुरु भाइयों के यहाँ वो खिला ले, सलोने वालों वाला काम नहीं चले। तो प्रेमियों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग आइए, रजाई गजाई लेकर के आइए, कंबल वंबल वहाँ वो तो नहीं मिले, लेटने बैठने की सुरक्षा व्यवस्था पूरी मिलेगी, कम पड़ेगी और टेंट लगेंगे। उसमें क्या दिक्कत की बात है? गुरु महाराज के काम के लिए थोड़े और लगेंगे और राउटी लगेंगी, पर आप पहुंचो तो सही। तो प्रेमियों, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करते। सुमिरन ध्यान भजन ही शरीर की रक्षा करेगा, हारी में, बीमारी में हर प्रकार का लाभ करेगा। सत्संग जल मैलाई काटता है, अंदर में जो मैलाई है उसको काटता है सत्संग जल। सत्संग और विवेक पैदा करता है। विध सत्संग विवेक न हो, विवेक पैदा करता है कि भैया जी आए थे, कह गए सुमिरन ध्यान भजन करो, नहीं गुरु महाराज गुस्सा हो जाएंगे, लाओ अच्छा कर लेते हैं। फिर दोबारा बोल गए, फिर भैया जी आए थे, कह गए थे करो, नहीं गुरु महाराज गुस्सा हो जाएंगे, तो करो भैया।
तो सत्संग इसीलिए। सत्संग से महिलाएं कटती है, परस्पर प्रेम बढ़ता है और सत्संग की कोई जरूरत नहीं थी। महात्माओं ने सत्संग दिया, सत्संग के सहारे करोड़ों करोड़ों लोगों को भाव से पार कर। श्रीमद् भागवत होती है तो पंडित जी महाराज आते हैं, पंडित जी महाराज आते हैं तो कहते हैं जब बोलो तब राम राम, खाली जिब्या कौने का। राम राम बोलते रहो, ताली बजाते रहो। ये नहीं कहते भैया हम चले जाएंगे तो आप राम राम बोलना बंद कर देना। बस 7 दिन की बात है, 7 दिन बजा लो गा लो। तो वही वाला मत करना। रोज सिमरन ध्यान भजन करो, रोज प्रभु का नाम लो, प्रभु का ईश्वर का नाम लो, सतगुरु का नाम लो। सतसंगम सतगुरु से होवे, सतगुरु से होवे, तू नाम भजन को गाएगा, तू नाम भजन को गाएगा। जब तक गुरु महाराज से तुम्हारा मिलन नहीं होगा, तुम्हारा संगम नहीं होगा, बाकी कितने भगवान जी मिल जाए कुछ भी होने वाला नहीं है। जब गुरु से मिलेगा, आप गुरु की उंगली पकड़ लोगे, गुरु का हाथ पकड़ लोगे, वो आगे आगे जाएगा, पीछे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। शेर की तरह चली जाओ अनाम धाम, कोई रोकने वाला नहीं। सब खड़े हो जाएंगे, अनाम धाम तक चले जाओ और चले आओ। और इस तरह तुम स्वर्ग भी नहीं जा सकते। बैठे तो तुम स्वर्ग के नाके पर हो, ये मृत लोक है, उधर स्वर्ग लोक है। तुम चाहो तो स्वर्ग लोक 1 सेकंड में जा सकते। पर अगर मैं बता दूं कि स्वर्ग लोक में है क्या, तो जिसने देखा ना तो बताया है, ना ही मैं बताने वाला हूं। परमानंद है, आनंद। आनंद लेना है तो वहां चले। स्वर्ग में, वैकुंठ में, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में आनंद है। आनंद लेना है तो चले। मुक्ति लेना है, परेशानी ना हो तो सद्धाम अमर लोक, अमर लोक के दरमियान अमर लोक जाओ। जब अमर लोक जाओगे तो हर चीज से फुर्सत हो जाएगी। भीखा पलटू दादू दरिया जैसा तुम्हारा नाम है। काम भी तुम्हें गुरु महाराज देंगे, तुम काम करोगे। मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो खेत खोदने वाला और व्यापार करने वाला एक बनिया। बस मुझे क्या मालूम कि क्या कैसे होता है। पर जब से स्वामी जी महाराज मिले थे, तब से सुमिरन ध्यान भजन जो बन पड़ता था, सुबह शाम करता था और किसी दूसरे को कुछ नहीं मानता था। केवल गुरु महाराज को ही अपना माई बाप, अपना भगवान परम पिता मानता था, बाकी किसी को कुछ नहीं। वो तो स्वामी जी महाराज ने बाद में समझाया कि इनको ऐसे कर दो, उनको ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, मुझे सत्संग भी नहीं आता था। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा कि बच्चू प्रार्थना बोलो। तो हम कहा मालिक हमको जो आती है 2-4 प्रार्थना, एक 2-2 लाइन की आती है, बाकी हम भूल जाएंगे। तुम बोलो तो मैं बोलूं। कहा अच्छा ठीक है मैं बोलूंगा। स्वामी महाराज बोलते रहे, ये ग्रंथ पूरा अंदर का खत्म हो गया। अब दूसरा ग्रंथ चल रहा है। फिर कहा कि 50 प्रार्थना याद कर लो पूरी रामायण का। ये मेरे मालिक मेरे बस की नहीं है, आप इसमें फिट कर दो या लिख दो या खुद स्वयं बोलो, तब तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम तो काट के उल्लू हैं। हम कुछ नहीं, आप ही सर्वे सर्वा हो। और जैसे कोई ये कहता है कि हम गुरु महाराज हो गए, हमको गुरु महाराज ने ये दिया, सब गलत बात। जब राम आए तो राम ने परिवर्तन किया, कृष्ण आए तो कृष्ण ने परिवर्तन किया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जो कुछ कहा वो बाबा जय गुरुदेव करेंगे कि कोई दूसरा करेगा। जब किसी दूसरे को करने के लिए कहा नहीं तो दूसरा कैसे करेगा? बोलो करेगा? करना तो उन्हें पड़ेगा। मान के चलो उन्होंने कहा कि मुझे 400 साल रहना पड़े
तो रहूंगा। अरे प्रेमियों, तुम बड़े खुशनसीब हो, आज तक हमको बताया तो मिले नहीं। मैं कई बार तुम्हारे जिले में खोजने गया, पर गुरु महाराज ने यही नया मानव पोल और नया कपड़ा धारण किया चंदनपुर में। तो प्रेमियों, गुरु महाराज तो हैं, उनके कपड़े को क्या कर सकते, उसी तरह दर्शन होता है, उसी तरह दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह मिलते हैं, उसी तरह सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं और उसी तरह आदेश देते हैं। उसमें तुम क्या कर सकते हो? कृष्ण भगवान को पहाड़ पर फूंक दिया जरासंध ने, कृष्ण भगवान मर गए। कबीर साहब यही काशी में प्रकट हुए और विलुप्त भी हुए तो फूल मिला। तो जो प्रकट हुआ हो उसको विलुप्त होने में, वो प्रकट होने में कितनी देर? आप चाहो तो इसी मंदिर से भी गुरु महाराज प्रकट हो जाए, उनकी मौत क्या कर सकते हो? और अब भी सबकी दया दुआ और सबका लालन पालन गुरु महाराज ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। ये जय गुरुदेव नाम किसका है? गुरु महाराज का है ना। गुरु दादा महाराज ने इसमें पावर दी है ना गुरु महाराज को। गुरु महाराज को गुरु दादा महाराज ने जय गुरुदेव नाम में पावर दी। जब जय गुरुदेव नाम के सहारे बठाधीश बन गए, गुरु महाराज को कहा निर्धाम चले गए, तब गुरु महाराज ने मुझसे कहा, बच्चों सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, मैं सतगुरु मुझे बताना। पूरा अनुभव होगा, पूरी दया होगी और मेरी समर्थता का गुणगान करो। तुम खोल खोल चिल्लाओ कि इतना दिखाई पड़ता है, वहाँ ये होता है, वहाँ स्वर्ग है, ये बैकुंठ है, शिवपुरी, अनामपुरी, धामपुरी, रामपुरी, रोज चिल्लाओ, कुछ भी नहीं बंद। तो कहीं बंद होता है क्या बड़े वालों का? बताओ। तो डंके की चोट पर कहा जाता है, अगर अनुभव हो तो मानो तभी आना, और अनुभव ना हो तो नहीं आना। तो प्रेमियों, अब तो तुम्हारी कर्म कमाई आगे आएगी, अनुभव तो होना है। कान पकड़ोगे, उठोगे, बैठोगे, गुरु मालिक से माफी मांगोगे। आखिर दर्शन करने के लिए राम भगवान के मंदिर में जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? शंकर भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो तुमको अपने मन मंदिर में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? मन मंदिर में जाओगे नहीं और कहोगे कि तुमको भगवान जी मिल जाए, कैसे मिल जाए? मंदिर में जाओ, भगवान जी मिलेंगे। तुम्हारा भी मंदिर है और ये भी मंदिर है। अब सोच लो, समझ लो, फैसला करो। तो प्रेमियों, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग धीरे धीरे करके संगम पर पहुंचो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, सुमिरन ध्यान भजन करो, रोज शाम को सत्संग सुनो और सुबह शाम जम करके रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। मर्जी आवे पूरी बना करके खाओ, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। पर संगम पर आओ, गंगा जी में डुबकी लगाओ, हवन पूजन करो, अपने भाग्य को सफल बनाओ। और अभी मैं गंगा जी पे 28 तारीख तक रहूंगा, 28 को निकलूंगा। फिर धाम बढ़ेला 17, 18, 19 फरवरी को शिवरात्रि का कार्यक्रम होगा। 17, 18, 19 फरवरी, समझ गए? शिवरात्रि का कार्यक्रम होगा। आप सब साधारण मानते हैं और खूब शरबत पिलाया जाएगा, जितना पी सको पी लो, बांधना चाहो तो बांध लो, कोई रोक टोक नहीं। संत के दरबार में कोई रोक टोक नहीं। जहाँ गुरु का भंडारा चलता है वहाँ कोई रोक टोक नहीं, खूब खाओ पियो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु आओ सतयुग आया, सतगुरु आओ सतयुग आया। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। कुछ ध्यान ज्ञान करवा मालिक, वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। घट में मैलाई बहुत बड़ी, घट में मैलाई
कुछ जल दीजे, धुल जाए जब कलमल तो, धुल जाए जब ये कलमल तो, वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। सतगुरु प्यारे तुम आ जाओ, सतगुरु प्यारे तुम आ जाओ, कुछ दया कृपा को बरसाओ, कुछ दया कृपा को बरसाओ। हम पापी जीव तुम्हारे हैं, हम पापी जीव तुम्हारे हैं, वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। सतगुरु आओ सतयुग आए, सतगुरु आओ सतयुग आए, चौदिस खुशहाली आ जाए, चौदिस खुशहाली आ जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए। वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। चरणों में शीश मैं रखता हूँ, चरणों में शीश मैं रखता हूँ, कुछ दया कृपा अब हो जाए, कुछ दया कृपा अब हो जाए। आ जाओ मेरे सतगुरु जी, आ जाओ मेरे सतगुरु जी, वंदना तुम्हारी होती है, वंदना तुम्हारी होती है। सत्य गुरु जय गुरुदेव।